सीज फायर पर ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम सामने आ गया है। सीज फायर का समय निकलता जा रहा है, यह कहा है ट्रंप ने। बुधवार शाम को खत्म हो रहा है सीज फायर। सीज फायर का समय हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, अमेरिका आगे नहीं बढ़ाएगा, यह डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया है। बताया है कि बुधवार शाम तक सीज फायर खत्म हो रहा है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यानी वार्ता के लिए दबाव बनाने की कोशिश करते हुए यहां ट्रंप दिखते हैं। और बात एक और बड़ी खबर की, ईरान के पास नहीं रहेगा परमाणु हथियार। ट्रंप ने रॉयटर्स से फोन पर बात की, कहा ईरान के पास परमाणु हथियार का कोई चांस नहीं है। परमाणु हथियार से दुनिया तबाह हो सकती है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बयान पहली बार सामने नहीं आया है, लगातार वो इस रुख पर अड़े हुए हैं। एक बार फिर से रॉयटर्स के साथ बात करते हुए उन्होंने बयान दिया कि परमाणु हथियार से तबाही हो सकती है और ईरान परमाणु कार्यक्रम को बंद करे। तो डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर कह रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार होने का कोई चांस ही नहीं है, ऐसा हम नहीं करने देंगे। ट्रंप की डील, धमकी और डायलॉग। क्या ट्रंप इस वक्त जबरदस्त कंफ्यूजन में हैं? कंफ्यूज हैं क्या वो? पहले क्या कहा? डील नहीं की तो ईरान को तबाह कर देंगे। बाद में कहा कि मैं खुद ईरानी नेताओं से मिलने को तैयार हैं। पहले वो कह रहे थे कि हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी किसी भी हाल में अमेरिका नहीं हटाएगा। आसिम मुनीर से उन्होंने कहा कि नाकेबंदी हटाने पर विचार करेंगे। पहले कहा कि ईरान के साथ सीज फायर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। आज कहा कि सीज फायर बुधवार शाम 8 बजे तक बढ़ चुका है। पहले कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि वार्ता के लिए जेडी वेंस इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। बाद में उन्होंने कहा कि वेंस के नेतृत्व में ही टीम इस्लामाबाद जा रही है। तो कुल मिलाकर अमेरिकी पॉलिसीज में इस वक्त किस तरह का कंफ्यूजन डॉक्टर संदीप त्रिपाठी आपको नजर आ रहा है? और अमेरिका की क्या यह मंशा नजर आ रही है कि हर हाल में इस्लामाबाद में यह वार्ता हो, और क्या उसके लिए वो हॉर्मुज स्ट्रेट में नेवल ब्लॉकेड हटाने को तैयार होगा? देखिए समीर जी, दुनिया में जो थ्रिलर है, ये एक ऐसा व्यक्ति है ट्रंप जो अपने आप को थ्रिल के रूप में जाना जाता है। मैं 7 अप्रैल की वो बात बताऊं, 7 अप्रैल को इसी ट्रंप ने वही थ्रिल क्रिएट किया था जो आज कह रहा है। उस दिन कहा था कि आज ये अंतिम रात होगी दुनिया के लिए और ईरान के लिए, मैं जा रहा हूं नष्ट करने सिविलाइजेशन। और फिर 11 अप्रैल को कहा कि सीज फायर कर लेते हैं। तो मैं कहता हूं किरदार वही है, मुद्दे वही है, समय वही है, समय बदला है, जगह वही है, वेन्यू वही, पाकिस्तान वही है, जो आने वाले जो डील करने वाले जेडी वेंस भी वही है, मुद्दे वही है। तो आखिर नया क्या है इसमें? नया सिर्फ ये है कि इस व्यक्ति का थ्रिल नया है, वो ये है कि मैं ब्लॉकेट नहीं हटाऊंगा और ईरान को सरेंडर करना पड़ेगा। ईरान ने 40 दिनों की जंग में यदि सरेंडर नहीं किया तो क्या टेबल पर सरेंडर करेगा? ये स्टिक और कैरेट की जो पॉलिटिक्स है ट्रंप की, ट्रंप को समझना होगा कि ये जो दौर है, कभी भी डायलॉग साए में, आतंक के साए में और तलवार की नोक पर बातचीत नहीं होती है। इतिहास इस बात का गवाह है। जब भी बात होगी तो एक उसके लिए एक अच्छा समय होता है, एक अच्छा पॉजिटिव दोनों तरफ से साइन होते हैं। और यही नहीं क्लियर हुआ है कि ईरान आएगा कि नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं क्लियर हुआ कि ईरान नहीं चाहता है कि किसी भी धमकी के अंदर टेबल पर आ जाए। थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूंगा इस जो वेन्यू को तैयार कर रहा पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान को थोड़ा समझ लेना चाहिए, क्योंकि आतंकिस्तान कंट्री को ये समझ लेना चाहिए कि आप जब दोनों पक्ष से पहले तो बात कर लीजिए, ईरान से बात कर लीजिए कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। थोड़ा सा ट्रंप से बात कर लीजिए कि धमकी मत दीजिए, हम ये टेबल सजाते हैं डायलॉग के लिए। तो डायलॉग के लिए जो टेबल सजाने वाला पाकिस्तान है, इसको थोड़ा अपनी भूमिका पर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? इसलिए क्योंकि तुम्हारा इतिहास ही यही रहा है। याहिया खान से लेकर के अयूब खान से लेकर के यहाँ तक आप देखें मुनीर तक, ये सभी इसलिए परेशान हो रहे हैं कि किसी प्रकार से दोनों पक्ष सामने बैठ जाए और उसको फाइनेंशियल गेन मिल जाए और थोड़ा सा उसको जो फंसा हुआ पाकिस्तान उससे बाहर निकल आए। तो मुझे लगता है ईरान पाकिस्तान की नब्ज को समझता है, इसीलिए आसिम मुनीर पर बार बार कहा गया है। अमेरिका ने कहा कि ये रेड फ्लैग है, ये रेड कार्पेट नहीं देगा, तो ईरान कहता है इस पर संदेह न कीजिए। तो सबसे बड़ी समस्या है जो डायलॉग करा रहा है ना, उस पर संदेह है, और जो डायलॉग करने वाले आ रहे हैं उन पर आपस में संदेह है। तो इसलिए मुझे कोई बहुत ही पॉजिटिव नजर नहीं आता है कि ये यहां से कोई बहुत बड़ी बात निकलने वाली है। बिल्कुल कंफ्यूजन की स्थिति तो सर यहाँ पर देखने को मिल ही रही है। और जो आपने सवाल किया इस पर इरशाद जी से आगे बात भी करेंगे, क्योंकि अपनी मेल हालत को सुधारना भी पाकिस्तान के सामने एक मकसद तो है ही।